Hello friends, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the novel Silsa Mariner by George Eliot. Now the summary of the 8th chapter. Eliot's 8th chapter details Godfrey's state. यहाँ पर इस चैप्टर में गॉडफ्रेज के बारे में ज़्यादा उसके स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताया जाता है. अपॉन हिज रिटर्न फ्रॉम द ऑसबर्ग, जब वो ऑसगुड से वापस लौटता है, ऑसगुड पार्टी से, शी एडमिट्स दैट ही इज सो बिजी, और वो ये बताती हैं कि जो गॉडफ्रे है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है यही सोचने में कि नैन्सी लेमेंटर कितनी खूबसूरत थी, दैट ही डजंट गिव मच थॉट टू द फैक्ट, और इसीलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता उस हकीकत के ऊपर दैट डंस्टन हैजंट रिटर्न, कि डंस्टन अभी तक वापस नहीं लौटा है. He figures his brother, अब अपने भाई के बारे में सोचता है, that he has spent the night somewhere else, कि हो सकता है उसने रात कहीं और बिताई हुई. The next day, और अगले ही दिन, Bryce, the man with whom Dunstan made the deal, Bryce जिसके साथ डंस्टन ने डील की थी with the wildfire घोड़े की, visit Godfrey, वो Godfrey के पास आता है and tells him, और उसको बताता है the deal and for the horse and the death of the horse, कि डील में क्या हुआ था और घोड़ा कैसे मरा, एंड ही डिसअपियर एंड द डिसअपियरेंस ऑफ डंस्टन, और किस तरह से डंस्टन वहां से गायब हो गया. दिस आउटरेज गॉडफ्रे, इससे गॉडफ्रे को बहुत गुस्सा आता है. हु स्वेयर्स रिवेंज, और वो कसम खाता है कि वो इसका बदला लेगा. दिस लीव्स गॉडफ्रे इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि इससे गॉडफ्रे जो है बहुत मुश्किल सिचुएशन में परिस्थिति में आ जाता है. सिंस नाउ ही हैज नो मनी, बिकॉज उसके पास पैसा नहीं था टू पे ऑफ हिज डेब्ट, ताकि वो अपना कर्ज अदा कर सके. दो द एल्डेस्ट ब्रदर, हालांकि जो बड़ा भाई था, कंसिडर लाइंग टू द स्क्वायर, कि वो झूठ बोलता था स्क्वायर से वो अबाउट व्हाट हैपन, जो भी कुछ हुआ था. इवेंचुअली ही डिटरमाइंस, हालांकि वो ये तय करता है दैट दिस एक्ट वुड सिंपली गेट देम बोथ इन मोर ट्रबल, कि इससे वो दोनों ही और ज्यादा ट्रबल में आ जाएंगे विद देयर फादर, अपने पिता के साथ. सो ही डिसाइडेड जस्ट टू स्पीक द ट्रूथ टू द स्क्वायर, कि वो स्क्वायर के साथ बिल्कुल सच सच बातें बता देगा टुमारो, कल. एज फार एज द रॉबरी इन्वेस्टिगेशन, जितनी जहां तक रॉबरी का इन्वेस्टिगेशन होता है इस कंसर्न, द ओनली एविडेंस, सिर्फ एक ही एविडेंस मिल पाता है फाउंड बाय द डिप्टी कांस्टेबल, इज अ टेंडर बॉक्स, जो कि एक टेंडर बॉक्स है नियर सिल्सा होम, जो सिल्सा के घर के पास से मिलता है. नाउ टू बी नो ओन्ड बाय अ फॉरिजन पैडलर, जो कि एक फॉरिजन पैडलर का था. सून मेनी ऑफ द टाउन्स पीपल कंसिडर, और बहुत से जल्दी ही टाउन के लोग ये सोचने लगते हैं दैट द जो रॉबरी हुई है वो पैडलर ने की है. दो दे हैव नो रियल प्रूफ, क्योंकि उनके पास कोई इससे ज्यादा रियल प्रूफ नहीं था. This was the summary of the 8th chapter of your novel Silsa Mariner by George Eliot. If you like it, press the like button and subscribe the channel. Thank you.